हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। सीरिया में फंसे भारतीय नागरिकों के साथ भारत सरकार लेबनान के रास्ते 75 लोगों को हो रही है वतन वापसी। सीरिया में विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। इसके बाद पूरे देश में अराजकता का माहौल है। रविवार को 55 सालों से चल रही अल असद परिवार की सरकार गिरी। हालांकि इस बीच भारतीय सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक्शन लिया है। सीरिया में पिछले 13 सालों से चल रहा विद्रोह रविवार को अपने अंतिम कगार पर पहुंच गया है। इस दौरान विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका है और सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। इसके कारण पूरे देश में अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। सीरिया में चल रहे इस विद्रोह का माहौल कई विदेशी नागरिक फंस गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाल लिया है। विद्रोही बलों द्वारा राष्ट्रपति बर असद की सत्ता उखाड़ फेंकने बाद 2 दिन बाद भारत सरकार ने मंगलवार को सीरिया में 75 भारतीय नागरिकों को निकाला। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब देश की सरकार ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए विदेश में खड़ी हो। इससे पहले कई बार भारत सरकार ने ऐसा किया है। कहां से आएंगे भारतीय लोग? भारतीय नागरिकों को सीरिया से निकालने की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों द्वारा समन्वित निकास की सुरक्षा स्थिति का आंकलन करने के बाद में वहां से 75 भारतीय नागरिकों को निकाल लिया गया है। निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल है। वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सीरिया में बसे हुए भारतीय नागरिकों को दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत सरकार की इस पर बारीक नजर बनी हुई है। कहाँ है बशर अल असद? बशर अल असद सरकार के खिलाफ 2011 में देश में विद्रोह जारी था। देश में कई हिस्सों में विद्रोहियों ने पहले ही कब्जा कर लिया था। इसके बाद में रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। विद्रोही समूह हयात हरीर अल शाम द्वारा दमिश्क पर कब्जा करने के बाद में असद देश छोड़कर भाग गए हैं। इसी के साथ में उनके परिवार के 50 सालों का शासन का अंत हो गया है। हालांकि बशर अल असद और उनके परिवार को लेकर रूसी मीडिया ने बताया है कि असद मास्को में है और उनकी शरण में है। 14 साल के कार्यकाल और गृह युद्ध के बाद में राजनीतिक विद्रोह पर क्रूर कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सीरिया में हो रहे घटनाक्रम पर नज़र बना रखे हैं और उस देश में शांति और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में वकालत करता है। भारत सरकार ने बहुत चतुराई से अपने लोगों को हर जगह से मुसीबत से बाहर निकाला है। इस बात में भारत सरकार बहुत बहुत बधाई का पात्र है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद।